ये लड़कियां जो है ना बुरी बात करती कहाँ है। तजर्बे से अंदाजा लगाना पड़ता है कि आप क्या करने वाली है। ये अब्बा से डरते हैं ना, और मैं अब्बा की बेटी हूँ। ही कांट से नो टू ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ कि एपिसोड नंबर 12 भी धमाका खेज होगी। मेमन ने सर मंटो को जो ट्रीट दी होती है उसको कैंसिल करती है, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो दोबारा सर मंटो को मेन्यू सेंड करती है और कहती है कि मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। उधर मेमन और उनके जो मंगेतर हैं वो सर मंटो को वेलकम कहते हैं, क्योंकि सर मंटो उनके बताए हुए वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। मेमन सर मंटो की बातें बताते हैं कि वो कितने डरपोक हैं और मेरे अब्बा से कितने डरते हैं। और घर के अंदर सरैया मेमन की बातें कर रही होंगी कि लड़कियों का रवैया समझ नहीं आता, एक साथ मिलके खाएंगे पूरी ज़िंदगी खाने की उनको आदत पड़ जाएगी। और मेमन मुसलसल अपने मंगेतर को बताती है कि सर मंटो इस तरह के डरपोक है, इस तरह के डरपोक है। और सर मंटो गुस्से में आकर कहते हैं कि मैं डरपोक नहीं हूँ, जब दोबारा तुम शादी पे बुलाओगी ना, मैं शादी पे तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम ना चली जाओ। ये वर्ड्स ना शॉकिंग होते हैं, जो मेमन सुनती है और शॉकिंग में आती है कि भाई सर मंटो ने इस तरह के अल्फाज क्यों कहे। सर मंटो असल में ना खुद को बताते हैं कि मैं एक बहादुर इंसान हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में गलत राय रखते हो। ये सारी बातें ना इधर रेस्टोरेंट में हो रही होती हैं और उधर ना खबर होती है बिनिया अमीन के बेटे फरियाद को कि मेमन अपने मंगेतर और सर मंटो के साथ रेस्टोरेंट में आके बैठी हुई है। ये खबर एक इतनी धमाका खेज होती है कि इसको सुनते ही ना फरियाद फ़ौरन अपने गार्ड के साथ ना रेस्टोरेंट की तरफ आता है। जब ये वाक़या होगा ना, यहाँ पे एक ट्विस्ट होगा कि भाई दुश्मनी में जो सुलह होती है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि तब ना ज़्यादा तवज्जो करनी पड़ती है, अपनी हिफाजत ज़्यादा करनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ मामला इस रेस्टोरेंट में होगा। यहाँ पे ना एक बात है कि ये एक गेम खेली जा रही है जो कि सुलह की बुनियाद पे ना एक बदला लेने की गेम होगी। अब जैसे ही मलिक बिनिया अमीन का बेटा फरियाद आता है तो यहाँ पे वो रेस्टोरेंट के बाहर आके बैठ जाता है और उसके जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना वो उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। वो मेमन, उसके मंगेतर और सर मंटो का बाहर आने का इंतज़ार करता है, क्योंकि यहाँ उसने एक शरारत करनी होती है। वो शरारत इस एपिसोड के अंदर आप खुद देखिएगा। मेमन जब फरियाद को देखती है तो गुस्से में आती है और गुस्से में आके ना उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे वो ना चाहती हुई भी उसको कुछ नहीं कह पाएगी। एक और कहानी में ट्विस्ट आ गया कि सिराज का बेटा जो 2 साल की कैद में था अब वो बाहर आ चुका हुआ है, क्योंकि सुलह हो चुकी हुई इसलिए उसका बाहर आना बंद था। यहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होगी जो कि पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तो था सिराज का बेटा, लेकिन मलिक बिनियामिन का बेटा ऑस्ट्रेलिया से आ जाता है, क्योंकि अब सुलह हो चुकी हुई थी इसलिए उसका ऑस्ट्रेलिया से वापस आना बनता है। अब ये जो दुश्मनी है ना ये मज़ीद आगे और चलेगी। लोग समझ रहे हैं कि सुलह होगी हुई, लेकिन कहते हैं कि जब सुलह हो जाए किसी पुराने दुश्मन से तो अपने लिए ज़्यादा एहतियात करना पड़ती है, तो इसलिए ये ड्रामा और ट्विस्ट लाएगा।